एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योग्राफी की अगली क्लास में। जैसे हम मैप एक्टिविटी को समझते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादातर इसमें फैक्चुअल बेस पे यही देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, जैसे हमने इंडिया का एक थॉरो रिवीजन करा है, इंडिया का मैप डिवीजन, फिजिकली मैप डिवीजन देखा कि कौन से रिवर्स कहाँ है, ठीक है, माउंटेन्स कहाँ लोकेटेड है, हिल्स का अरेंजमेंट देखा, नॉर्थ टू साउथ देखा। ठीक है, तो इस क्लास में आज हम वर्ल्ड मैप का रिवीजन लेते चल रहे हैं। ये भी मेरे दो पार्ट्स में है, जैसे इंडिया का डिवीजन मेरे दो पार्ट्स में होगा, ठीक है था। तो ऐसे ही वर्ल्ड मैप का भी मेरे दो पार्ट्स में है, पार्ट वन पार्ट टू, जिसमें हम अलग अलग कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स को लेके स्टडी करेंगे। ठीक है, कौन से लेक्स कहाँ पे हैं, वर्ल्ड के लेक्स कहाँ पर हैं, वर्ल्ड में इस कंट्री में रिवर्स कहाँ पे हैं, इनके कौन से प्लेटोज हैं। कि बहुत थोरो रिवीजन, फटाफट क्विक रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ा है, सब अच्छे हैं, बट एकदम एग्जाम पे एकदम कैसे याद आएगा। तो उसके कुछ कुछ मेजर पॉइंट्स जो हैं कि भाई सारी चीजें तो नहीं पूछी जाएगी वर्ल्ड में, पर क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो पूछी जा सकती हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आज हम इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो ये है आपका वर्ल्ड मैप। क्या है वर्ल्ड मैप? इसमें आपको जो मेजर कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं, मेजर कॉन्टिनेंट्स है आपका, यहाँ पे देखो, ये है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, यूरोप, ये एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में ऐसे मेजर फीचर कुछ है नहीं, ठीक है, बट ये जो कॉन्टिनेंट्स है यहाँ पे लाइव्स हैं, दिख रही हैं हमको, ठीक है, लोग रह रहे हैं, कंट्रीज हैं, तो इसलिए ऐसे हमको यहाँ पे प्लेटूज कौन से हैं, डेजर्ट एरिया कौन सा है, ठीक है, ये सब हम इसमें देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम ले रहे हैं इसमें नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, क्या ले रहे हैं? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की मेजर माउंटेन्स है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जिस जो कंट्रीज का साथ में देखते हुए पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्या है ना, इजीली थोड़ा बाइफिकेशन या अच्छे से कंपैरिजन करके अच्छा याद होगा। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ये है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के। आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में जो वेस्टर्न साइड है ऑफ बोथ द कॉन्टिनेंट्स, दे आर ऑफ द माउंटेन्स रीजन। ठीक है, ये किस हिसाब से बने हैं हमको पता है, वॉल्केनिक इरप्शन से बने, क्योंकि ये ओशनिक प्लेट और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराई, ठीक है, वॉल्केनो इरप्ट हुआ और फिर ये माउंटेन्स खड़े हुए हैं। ठीक है, ये फोल्ड माउंटेन्स है जैसे हमें पता है। ठीक है, उसके बाद ये रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, ये वाला जोन रिंग ऑफ फायर का बहुत बड़ा जोन है, ठीक है, पैसिफिक ओशन में। यहाँ है आपके पैसिफिक ओशन, ठीक है, ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ बोथ द कॉन्टिनेंट्स। यहाँ है आपके अटलांटिक ओशन, ठीक है, और यहाँ ये तो आएगा नहीं, ये नीचे आ जाएगा उधर सदर्न ओशन, और उस साइड में जो ऑस्ट्रेलिया के उधर कवर होता है। ठीक है, इस साइड में ऑस्ट्रेलिया के उधर कवर होता है। फिर भी हम देख लेते हैं, इधर का हम कहेंगे ओशियाना रीजन, ओशिनिया, ठीक है, सदर्न ओशन कह सकते हैं। चलो, पर मेजर इंपॉर्टेंट जो है, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के इधर है, लेफ्ट साइड में या वेस्ट साइड में पैसिफिक ओशन, और राइट साइड या ईस्ट साइड में आपके अटलांटिक ओशन। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो, ये तो अच्छी बात है। यहाँ पे है जो इन दोनों को कनेक्ट, यहाँ पे भी ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है। इधर आपके पनामा कैनाल है। क्या है? पनामा कैनाल। ठीक है, जो दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में देखने को मिलती है, जो एक तरीके से शॉर्टेस्ट रूट बना देती है फॉर द ट्रेड पर्पस, ठीक है, शिप्स और उनके लिए, सो दैट ओशन इतना क्रॉस करके इस साइड ईस्ट कोस्ट ऑफ को वेस्ट कोस्ट पे अगर जाना हो, ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका से वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में जाना है, तो पूरा ओशन क्रॉस करके साउथ अमेरिका क्रॉस करके नहीं जाना पड़ेगा, हम पनामा कैनाल से जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो थे थोड़े मेजर इसके बेसिक फीचर्स। ठीक है, आपको पता है ये नदर्न माउंटेन्स है, नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? कॉर्डिलेरास। मेजर कॉर्डिलेरा क्या बताया था मैंने? कॉर्डिलेरा बताया है, मेरा नॉर्थ अमेरिका का एक वीडियो है, ठीक है, दो पार्ट्स में, उसमें मैंने बहुत अच्छे से नॉर्थ अमेरिकन के कंट्रीज, उसके ग्रेट प्लेन्स, कैनेडियन शील्ड, ठीक है, वो सब एक्सप्लेन करा है अच्छे से। यहाँ हम दोनों कॉन्टिनेंट्स एक साथ साथ में देख रहे हैं, क्विक रिवीजन हो रहा है सारी कंट्रीज का। ठीक है, कॉर्डिलेराज एक ट्विस्टेड लाइक अ कॉर्ड की तरह के माउंटेन्स होती हैं, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसका नाम है कॉर्डिलेरास। ठीक है, ये माउंटेन्स ऐसे ही बने हुए, जैसे कॉर्ड्स नहीं होती, कॉर्ड बनी हुई है, कंटिन्यूस चेन, ठीक है, चेन ऑफ माउंटेन्स है। ओके,
चलिए अब इन माउंटेन्स की लोकेशन बेस पे थोड़ा ये इसका प्रैक्टिकल या पॉलिटिकल मैप बेस पे देख लो, जो फिजिकल डिवीजन देखने को मिल रही है। ठीक है, ये हम नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट ले रहे हैं। ये माउंटेन्स यहाँ तक है, इसमें एक है रॉकी माउंटेन्स, जो आपके माउंटेन्स डिवाइडेड है। ब्रूक्स रेंज और अलास्का रेंज यहाँ पर है, कोस्ट रेंज इधर है। ठीक है, सेरिया नवेडा कास्केड्स रेंज इधर है। ठीक है, ये इसके माउंटेन्स वाला डिवीजन है। यहाँ आ जाएगा इसका कोस्टल प्लेन। एप्लेशन माउंटेन्स है आपका ईस्टर्न रीजन में। ठीक है, ईस्टर्न रीजन जो फोर्थ डिवीजन होता है नॉर्थ अमेरिका का, उसमें हमें देखने को मिला कि ईस्टर्न डिवीजन में है क्या, एप्लेशन माउंटेन्स। कहाँ आते हैं ये, यूएसए में। ठीक है, ये कैनेडियन शील्ड है, इट्स लाइक अ प्रोटेक्टिंग द यूएसए फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड स्ट्रीम्स। ठीक है, एक तरीके से शील्ड बनी हुई है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कौन सी इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। ये देखो, ये है रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन्स कहाँ पर है, मैंने बताया ये रहा रॉकी माउंटेन्स। रॉकी माउंटेन्स ये रहा। ठीक है, ये रहा रॉकी माउंटेन्स। ओके, पहली बात तो नॉर्थ अमेरिकन माउंटेन्स को कॉर्डिलेरास इधर कहते हैं, ये भी कॉर्डिलेरास है। यहाँ पे मेजर जो माउंटेन्स हैं वो रॉकी माउंटेन्स है। ठीक है, जो इन मेजर जो नाम बना है, रेंजेस तो बहुत सारी हैं पर इन माउंटेन्स का क्या नाम है, रॉकी माउंटेन्स। रॉकी माउंटेन्स कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में। आपके डायरेक्ट ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएगा, करेक्ट द पेयर में आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, रॉकी माउंटेन्स हाइफन नॉर्थ अमेरिका, यहाँ आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका हाइफन रॉकी माउंटेन्स। ठीक है, फिर आ जाएगा सहारा डेजर्ट। ठीक है, अफ्रीका। ऐसे अब पेयर आपको डिपेंड करना है उसके फिजिकल फीचर कौन से पूछे जा रहे हैं, फिजियोग्राफी कौन सा फीचर है, और कौन से कंट्री की बात हो रही है, क्या ये इस कंट्री में लोकेटेड है, ऐसा। ठीक है, ये वाले हैं रॉकी माउंटेन और साउथ अमेरिका वाले हैं एंडीज। ठीक है, एंडीज। ओके, इनकी सबकी हम मेजर हाईएस्ट पीक देख रहे हैं। अब रॉकी माउंटेन्स की लोकेशन आपके वेस्टर्न नॉर्थ कनाडा टू मैक्सिको, न्यू मैक्सिको, यूएसए। ठीक है, मतलब रॉकी माउंटेन्स जो आपके कनाडा और यूएसए में फैले हुए हैं। ठीक है, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एल्बर्ट। रॉकी माउंटेन्स की, ये रॉकी माउंटेन्स है, ये कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको यहाँ आ जाएगा। ठीक है, रॉकी माउंटेन्स यहाँ तक है। अब इनकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माउंट एल्बर्ट। ठीक है, कहाँ पर है, यूएसए में। इतना ही याद रखना है, रॉकी माउंटेन्स कनाडा यूएसए में है। ठीक है, और हाईएस्ट पीक माउंट एल्बर्ट। अगले आते हैं एप्लेशन माउंटेन, ये आपके ईस्टर्न रीजन में है, हमने अभी देखा, ये रहे एप्लेशन माउंटेन, ये ईस्टर्न रीजन में है, ईस्टर्न रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये क्या है, एप्लेशन माउंटेन। एप्लेशन माउंटेन्स की हाई कहाँ है, ईस्टर्न ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कनाडा एंड यूएसए। रॉकीज इन कनाडा एंड यूएसए, एप्लेशन इज आल्सो इन कनाडा एंड यूएसए। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक, माउंट मिशेल। इसकी रॉकी माउंटेन की क्या है, माउंट एल्बर्ट। ठीक है, तीसरे टाइप क्या है, सेरे नवेडा। सेरे नवेडा की लोकेशन यहाँ होगी। ठीक है, सीरे नवेडा की लोकेशन यहाँ होगी, ये देखो, सीरे नवेडा की लोकेशन ये रही। ठीक है, इसकी हाईएस्ट ये कहाँ पर है, ये वेस्टर्न यूएसए में मिलेंगे आपको, कैलिफोर्निया और नेवेडा जगह है। ठीक है, यूएसए में। ठीक है, तो उधर ये भी यूएसए में है। ठीक है, ये भी आपका यूएसए और कनाडा आ गया, ये भी आपका यूएसए और कनाडा आ गया। ठीक है, तीन माउंटेन्स हमने पढ़े। तो मेजर जो पोर्शन है ना, एक्चुअल जो नॉर्थ अमेरिका का डिवीजन है, वो बहुत लार्ज पोर्शन कनाडा और यूएसए कवर कर रहा है। मैक्सिको तो आपका बहुत ज्यादा साउथ में आ जाएगा, ये मैक्सिको वाला एरिया है। ठीक है, यहां से ये मैक्सिको वाला एरिया है। आ रही बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने तीन माउंटेन्स पढ़े, रॉकी माउंटेन्स, एप्लेशन माउंटेन्स, सेरा नवेडा। सेरे नवेडा की हाईएस्ट पीक माउंट विटनी। ठीक है, माउंट विटनी। रॉकी माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक माउंट एल्बर्ट। एप्लेशन माउंटेन्स यहाँ लोकेटेड है, रॉकी माउंटेन्स यहाँ लोकेटेड है। ठीक है, सीरा नवेडा माउंटेन्स यहाँ लोकेटेड है। इसकी हाईएस्ट पीक रॉकी माउंटेन्स की माउंट एल्बर्ट, एप्लेशन माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक माउंट मिशेल, यूएसए कनाडा, यूएसए कनाडा। सीरे नवेडा की हाईएस्ट पीक माउंट विटनी। ठीक है, यूएसए। ओके, फिर आती है आपके अलग दूसरे माउंटेन्स, यहाँ देख लो, ये है कास्केड रेंज। कास्केड रेंज ये दिख रही है, कास्केड्स, ये इसको इरेज कर देती हूँ मैं। ठीक है, ये दिखेगा, ये रहा कास्केड्स। ठीक है, कास्केड रेंज है, इस ये भी आपके कहाँ दिख रहा है, यूएसए एंड कनाडा।
बहुत इजी है ये चीज याद रखना कि यूएसए कनाडा में ज्यादा मेजर माउंटेन्स डिवीजन हो रखे हैं। ठीक है, इनकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट रेनियर। क्या है? माउंट रेनियर। और भी दो मेजर पीक्स हैं, बट एक एक ही याद कर लो तो ज्यादा सही है। ठीक है, माउंट रेनियर जो है वो कास्केड रेंज की हाईएस्ट पीक है। फिर है कोस्ट माउंटेन्स। कोस्ट माउंटेन्स एरी, कोस्ट रेंज है ना ये रही। ठीक है, कोस्टल एरिया पे, इसलिए इसका नाम है कोस्ट माउंटेन्स। आपकी वेस्टर्न कनाडा में दिखता है, ये सिर्फ कनाडा आ गया। ओके, लोकेशन याद रखो। ठीक है, यूएसए आपका सेरेनावेडा इधर है। ठीक है, तो ये सेरेनावेडा आपके यूएस में, तो मतलब कनाडा का डिवीजन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, दिस इज कनाडा। ठीक है, और इतना है आपका यूएसए। ओके, ये इतना आ गया आपका यूएसए। ये कनाडा हो गया, ये यूएसए हो गया। ठीक है, आपके सियरा नवेडा माउंटेन्स खाली यूएसए में, रॉकी माउंटेन्स कनाडा यूएसए में आपका ये कौन से माउंटेन्स पढ़े थे हमने? एप्लिशन माउंटेन्स यूएसए कनाडा दोनों में फैले हुए, ये देखो यहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, एप्लिशन माउंटेन्स तो यूएसए कनाडा दोनों में है। फिर हमने पढ़ा सीरिया नवेडा, वो खाली यूएसए में है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा अभी कास्केड रेंज। कास्केड रेंज आपके वेस्टर्न ऑफ यूएसए कनाडा में भी, कनाडा में ही है। यहाँ तक आ रहा है ना, ये मिक्स हो जाता है ना नाम, थोड़ा सा बाउंड्रीज आपने खींच दिए, बाद में खींची नहीं, मतलब एक तरीके से ही मैं, वो चीज है। ठीक है, ये तो पहले से बन गए फिजियोग्राफी फीचर्स। कोस्ट माउंटेन्स, कोस्ट माउंटेन्स आपके कोस्ट माउंटेन्स है। कास्केड्स ये रे, कास्केड्स यूएसए और कनाडा दोनों में। ठीक है, ये रहा। तो यूएसए कनाडा में आपके तीन हो गए, रॉकी हो गया, एप्लिशन हो गया, और कास्केड्स हो गए। ठीक है, सीरिया नवेडा ओनली इन यूएसए। ओके, कोस्ट ओनली इन यूएसए। ठीक है, कोस्ट भी ओनली इन यूएसए। ठीक है, अब अलास्कन, इसकी क्या हाईएस्ट पीक है? माउंट वेडिंगटन। माउंट वेडिंगटन कोस्ट रेंज की क्या है? माउंट वेडिंगटन, इसी साइड लोकेटेड है। ठीक है, आपसे इनकी नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट नहीं पूछेंगे, आपसे बस डायरेक्ट हाईएस्ट पीक और माउंटेन्स हमने लिख दिया, या फिर आपसे यहाँ पे लिख दिया सपोज माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट, और इधर लिख दिया यूएसए। ठीक है, एंड कनाडा, या खाली यूएसए लिख दिया। अब आपको ये सोचना है, ये दोनों है तो करेक्ट है, अगर ये नहीं है ओनली यूएसए है तब भी ये करेक्ट ही है, क्योंकि हाईएस्ट पीक तो ये दोनों में लोकेट, मतलब ये है तो लोकेटेड यही ना। ठीक है, कौन से, अगर सपोज कंट्री नहीं आती, यूएसए कनाडा दोनों लिखेंगे, वैसे तो मैं तुमको एक तरीके से एक ट्विस्ट बता रही हूँ एलिमिनेशन मेथड वाला। माउंट एल्बर्ट लिख दिया, यहाँ लिख दिया रॉकी माउंटेन। ठीक है, तो ये सही है। अगर सपोज यहाँ लिख दिया कास्केड, माउंट एल्बर्ट कास्केड, अब आपको ये पता होना चाहिए माउंट एल्बर्ट क्या है। माउंट एल्बर्ट हाईएस्ट पीक है। ठीक है, किसकी है? रॉकी माउंटेन्स की है। ठीक है, कास्केड की नहीं है, क्योंकि कास्केड की तो माउंट रेनियर है। कोस्ट माउंटेन की है माउंट वेडिंगटन कनाडा। अलास्कन रेंज आपके ये रहे, क्योंकि यहाँ पे अलास्का है यूएसए का। ठीक है, तो यहाँ पे दो रेंजेस देखने को मिलती है, एक तो नॉर्थ में ब्रूक्स रेंज और अलास्कन रेंज। वेरी इजी, अलास्कन रेंज आपके यूएसए से है। ठीक है, यूएसए का है ये, हाईएस्ट पीक इसकी देनाली है अलास्कन रेंज की। ब्रूक्स रेंज आपके नदन अलास्का में है। ठीक है, इसकी कोई ऐसी रेंज इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ लिखी भी नहीं। ठीक है, तो ये हो गए माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। कौन से हो गए? माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। फटाफट फटाफट एक बार देख लेते हैं ये चीज है। ठीक है, रॉकी माउंटेन्स, हाईएस्ट पीक माउंट एल्बर्ट, ये लोकेशन। एप्लिशन माउंटेन ईस्टर्न साइड में नॉर्थ अमेरिका के, ये इसकी हाईएस्ट पीक माउंट मिशेल। सियरा नेवाडा की माउंट विटनी हाईएस्ट पीक, ये लोकेशन। ठीक है, फिर कास्केड रेंज, मतलब टोटल 7 टाइप्स के माउंटेन्स है। हाईएस्ट पीक माउंट रेनियर। कोस्ट रेंज, हाईएस्ट पीक माउंट वेडिंगटन। अलास्कन रेंज यूएसए में है, देनाली इज द हाईएस्ट पीक, एंड ब्रूक्स रेंज नदर्न अलास्का में। ठीक है, ये हो गए आपके नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स। अब हम मूव करते हैं, दूसरे हमारे माउंटेन्स थे साउथ अमेरिका के, क्या नाम है? एंडीज। ठीक है, क्या नाम है? एंडीज। एंडीज माउंटेन की लोकेशन ये देखो, ये रहा साउथ अमेरिका, ये रहे एंडीज माउंटेन। ठीक है, ये रहे एंडीज माउंटेन। ओके, आ रही बात समझ में? चलो, एंडीज माउंटेन, रॉकी माउंटेन की आपकी हाईएस्ट पीक थी माउंट एल्बर्ट। ठीक है, इसकी लोकेशन जो है वेस्टर्न एज ऑफ साउथ अमेरिका। टोटल कितने कंट्रीज कवर कर रही है ये? 7 कंट्रीज। कितने कंट्रीज कवर कर रही है? 7 कंट्रीज। ठीक है, आगे एक मैप है, ये रहा देखो,
यहाँ देख लो थोड़ा। अब 7 कंट्रीज कनेक्ट करी, यहाँ पे है आपके, ठीक है, एंडीज माउंटेन्स रेंज है, ठीक है। अब कंट्रीज हम देखेंगे कौन कौन से हैं, ठीक है। 7 कंट्रीज: वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, ठीक है। अभी देखना, वेनेजुएला, कोलंबिया, ये रहा, देखो, ये रहा वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। एक और कौन सा है? एक और है बोलीविया, ये रहा बीच में, ठीक है, ये रहा। तो टोटल 7 कंट्रीज से ये होके ऐसे एंडीज माउंटेन्स रेंज जा रही है, ठीक है, अर्जेंटीना का पार्ट कर रही है। कितने कंट्रीज हैं? 7 कंट्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना कौन से कंट्रीज बोले आपके। और ये वेस्ट साइड में ही लोकेटेड है, इधर का कोई ब्राजील थोड़ी आया, नहीं आया ना, यहाँ पे ब्राजील है, ये वाला नहीं आया क्योंकि वेस्ट साइड में है रेंजेस, ठीक है। तो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, चिलियन, अर्जेंटीना। हाईएस्ट पीक क्या है इसकी? अकानगुआ। ये किलोमीटर मीटर इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेंगे, ठीक है, बस हाईएस्ट पीक याद रखना। अर्जेंटीना में लोकेटेड है अकानगुआ, ठीक है, यहाँ पे लोकेटेड है, ये अर्जेंटीना, यहाँ पे लोकेटेड है आपकी अकानगुआ, जो कि हाईएस्ट पीक है एंडीज माउंटेन रेंज की, हाईएस्ट पीक, ठीक है। क्या नाम है? अकॉन कगुआ, अकॉन गुआ कह सकते हैं इसको, ठीक है, याद रहेगा, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी एंडीज में और ज्यादा पीक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना डिविजन्स है नहीं माउंटेन्स का, ठीक है, ये हम याद रखेंगे। चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब हम देखते हैं इनकी रिवर्स, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है और ये साउथ अमेरिका का मैप है, ठीक है। जो मेजर इंपॉर्टेंट रिवर्स है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको लेक्स भी देखने को, सी के अराउंड भी, वो मैं आपको बताऊंगी कैसा डिवीजन है। अब हमने पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, ये लोकेशन बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। नॉर्थ में आर्टिक ओशन है, 3 ओशन से ये कवर है, नॉर्थ में आर्टिक ओशन, वेस्ट में पैसिफिक और ईस्ट में अटलांटिक ओशन। सी कौन कौन से हैं? बेफोर्ट सी, ये रहा, ठीक है, आपके लेब्राडोर सी, और यहाँ पे है आपके, इधर नीचे जाएंगे इस मैप में, इधर दिखा दूं मैं, दूसरे मैप पे दिखा दूं आपको, इधर है कैरेबियन सी, ये रहा, ठीक है। चलो इस पे देख लेते हैं थोड़ा सी के बारे में। सी के बारे में ये है कि आर्टिक ओशन नॉर्थ में है, वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, ईस्ट में अटलांटिक ओशन है, ठीक है। लेब्राडोर सी आपके नॉर्थ ईस्ट वाली लोकेशन पे है। बेफोर्ट सी आपके नॉर्थ वेस्ट वाली लोकेशन पे देखने को मिलता है। बेरिंग सी नॉर्थ वेस्ट पे आ गया, बेफोर्ट सी नॉर्थ में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कैरेबियन सी है, ठीक है। कितने सी हो गए टोटल? सी का मैं ब्लू मार्क कर देती हूँ, चलो सी का मैं ब्लू मार्क कर देती हूँ, ठीक है, जिससे इजीली कनेक्ट हो जाएगा। ये रहा बेफर्ट सी, ठीक है, बेरिंग सी, कैरेबियन सी और लेब्राडोर सी। कितने हो गए? 4 सी है, 3 ओशन है, ठीक है। गल्फ कहाँ कहाँ है? गल्फ है हमारी, ये रही गल्फ ऑफ अलास्का, नाम से पता लग रहा है अलास्का इस साइड है तो अलास्का इधर, ये नाम इस। हडसन बे, ठीक है, सेंटर ऑफ द, मतलब कैनेडियन शील के पास है, याद रखना। गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। और यहाँ पे है आपकी गल्फ ऑफ, ये इतना सा दिख रहा है, यहाँ इसमें नाम नहीं है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो 1 2 3 ओशन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 are seas: Bering Sea, Beaufort Sea, Labrador Sea, Caribbean Sea, and 4 are gulfs. 3 Gulf, 1 Bay: Hudson Bay, Gulf of Mexico. This is Gulf of California. Gulf of California. गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। और ये गल्फ ऑफ अलास्का। आ रही है बात समझ में? ये इसके सी वाला पोर्शन हो गया, ये आपका सेंट्रल अमेरिका का रीजन है, ठीक है। यहाँ पे एक हॉन्डुरस रिवर भी है क्योंकि हॉन्डुरस कंट्री है, ओके। अब देखते हैं थोड़ा रिवर के बारे में। चलो इधर साउथ अमेरिका भी सेम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में है यहाँ पे ये अटलांटिक ओशन। अब हम थोड़ा साउथ में आ गए, ठीक है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका खत्म हो रहा है, ये पनामा कैनाल है, पनामा कैनाल, ठीक है। ये हो गया पैसिफिक ओशन का साउथ, ये हो गया साउथ अटलांटिक ओशन, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है। ईस्ट, नॉर्थ, ये ईस्टर्न कोस्ट हो गया, ठीक है।
नॉर्थ ईस्ट हो गया इसका नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ ईस्ट साउथ अटलांटिक ओशन, और वेस्ट में हो गया साउथ वेस्ट वाला साउथ पैसिफिक ओशन। ठीक है, ये बात समझ में आ रही, यहाँ पनामा कैनाल है। चलो, यहाँ पे इतनी ऐसी गल्फ है नहीं, बहुत छोटी छोटी है, बट इतनी कोई मेजर इंपॉर्टेंट नहीं है। हम रिवर्स देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका की जो रिवर है, एक तो है यहाँ पे देखो मैकेंजी रिवर। ठीक है, मैकेंजी रिवर जा रही है आपके आर्टिक ओशन में। कहाँ जा रही है? आर्टिक ओशन में फ्लो करती हुई जा रही है, बिफोर्ट सी या आर्टिक ओशन कह लो। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे एक और रिवर है, ये देखो मिसिसिपी रिवर, जो मेजर इंपॉर्टेंट रिवर है, वो जा रही है आपके यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको में, जिसका नाम कहेंगे हम अटलांटिक ओशन। एक है मिसौरी रिवर, जो यहाँ पे कोलोराडो के इधर से इधर मतलब इस माउंटेन के इधर से आती है, कॉर्डेलेरा से। मिसौरी मिलती है मिसिसिपी से, और फिर इसका भी जा रही है ये भी अटलांटिक ओशन में। ठीक है, रियो ग्रांडे रिवर, ये रही रियो ग्रांडे, ये यहीं से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, ओके, और यहाँ ओरिजिनेट हो रही है और इधर जा रही है। कोलोराडो रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलोराडो प्लेटो से ओरिजिनेट होके यहाँ जा रही है, यहाँ से ओरिजिनेट होके जा रही है, सॉरी, ये जा रही है आपकी पैसिफिक ओशन में, कोलोराडो रिवर। ठीक है, ये मेजर इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। बाकी ये कोलंबिया रिवर है, ठीक है, ये आपकी द पैसिफिक ओशन में जा रही है। मेजर जो इंपॉर्टेंट रिवर है मिसिसिपी, मिसौरी, ठीक है, मैकेंजी रिवर, ओके, ये वाली रिवर है। और ये ओहियो इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, जो मिसिसिपी में मिलती है, अटलांटिक। तो मेजर रिवर्स जो जा रही है वो आपके अटलांटिक ओशन में जा रही है। एक कोलोराडो रिवर जो है वो पैसिफिक ओशन में जा रही है। ठीक है, एक कोलंबिया रिवर है, वो भी पैसिफिक ओशन में जा रही है। ये रही कोलंबिया रिवर, ये कोलोराडो रिवर, दोनों सी है, दोनों पैसिफिक ओशन में जा रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद सेंट लॉरेंस रिवर है, ये भी आपके अटलांटिक ओशन में ही जा रही है, ये देखो। ठीक है, एक अलग से रिवर है मैकेंजी। ठीक है, मैकेंजी रिवर जो है वो आपके जा रही है आर्टिक ओशन में। तो ये थोड़ा डिफरेंट है कि एक अलग कहीं जा रही है, तो इसको याद रखना। ठीक है, ओके, आ रही है बात समझ में? ये यूएसए की रिवर्स है, ये जरूर, सॉरी, ये नॉर्थ अमेरिका की रिवर्स है, इंपॉर्टेंट रिवर्स है, ये याद रखना। लेब्राडोर सियेरा, यहाँ है एक बैफिन बे, ये है हुडसन बे। ठीक है, ये आपका ग्रीनलैंड है। ये अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, बेरिंग सी, क्योंकि यहाँ पे एक बेरिंग स्ट्रेट है। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। ठीक है, ये बेफोर्ट सी, आर्टिक ओशन। ये मेजर फिजियोग्राफी थोड़े इसके फीचर्स हैं। ठीक है, अब हम साउथ अमेरिका में मूव करते हैं। साउथ अमेरिका में जो मेजर इंपॉर्टेंट रिवर है वो है amazon। ठीक है, कौन सी रिवर है? amazon। amazon आपके मेजर कंट्रीज कवर कर रही है यहाँ से। ठीक है, आपका पेरू होगा, इधर बोलिविया, इधर ब्राजील, ये वाले यहाँ इससे ये फ्लो होती होती और अटलांटिक ओशन में चली जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर किसकी है? सबसे ज्यादा एरिया किस में कवर कर रही है? यहाँ पे ब्राजील है। ठीक है, ये ब्राजील है, यहाँ देखो पॉलिटिकल मैप में, ये रहा ब्राजील। amazon रिवर यहाँ है। ठीक है, पेरू भी इसका लोकेशन है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती है, और यहाँ आके ये अटलांटिक ओशन में डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, मेजर इंपॉर्टेंट रिवर है कौन सी? amazon। amazon रिवर जो है सबसे लार्जेस्ट रिवर है, सबसे लार्जेस्ट रिवर है आपके साउथ अमेरिका के कंट्रीज की। ठीक है, अब मेजर ट्रिब्यूटरीज इसकी कुछ कुछ हैं। ठीक है, बट हम इसका जो रिवर का हम कॉन्सेप्ट पकड़ते हुए चल रहे हैं, वो हम ये देख रहे हैं कि भाई कौन सी रिवर है, चलो, और कौन से ओशन में जाके फ्लक्चुएट हो रही है, या मतलब डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, आ रही बात समझ में? हो मेरे साथ इस चीज में? बात तो सही कह रहे हो मैम। यही मेजर इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो आपको मैच द फॉलोइंग में एज इट इज पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो इसके जो मेजर कंट्रीज हैं वो एक बार देख लेते हैं कि मेजर कंट्रीज कौन से हैं अमेजन के। अमेजन के मेजर रिवर ये आ गई यहाँ पे देखो। ठीक है, इसको थोड़ा मैं रब कर दूं। ये ये रही अमेजन रिवर, ये रहा अटलांटिक ओशन। ठीक है, अब कंट्रीज देख लें, लोकेशन देख ली। ब्राजील मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया ये। ठीक है, कौन कौन से कंट्रीज हैं जिससे ये फ्लो होती जा रही है? ये जाएगी, एक तो है ब्राजील, ठीक है, पेरू, ठीक है, कोलंबिया, ओके,
वेनेजुएला, आ रही है बात समझ में? इक्वेडोर, ये रहा इक्वेडोर, ठीक है, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वेडोर, और ये यहाँ पे गुआना, सुरीनेम, ठीक है, और यहाँ पे है ये फ्रेंच रिपब्लिक। ये जो मेजर कंट्रीज, फ्रेंच गुयाना, नॉट फ्रेंच रिपब्लिक, ठीक है, ये जो कंट्रीज हैं, मतलब आपको देख रहा है कि ये, क्योंकि रिवर ऐसे बहती हुई है, आपने कंट्रीज देखे, अब यहाँ देखना इसका पूरा जो ड्रेनेज बेसिन फैला हुआ है, देखो कितना फैला हुआ है यहाँ पे, है ना? तो ये वाला पोर्शन अमेजन रिवर जो है वो कवर कर रही है आपका नॉर्थ पोर्शन ऑफ द साउथ अमेरिका। ओके, कंट्रीज कौन कौन से हो गए वो मैंने आपको बता दिया, ये वाले कंट्रीज हैं जहाँ पे अमेजन रिवर मेजर एरिया कवर कर रही है। हुई बात क्लियर? क्या क्या बोला मैंने? मैंने बोला इक्वेडोर, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सुरीनेम और फ्रेंच गुआना और ब्राजील, ठीक है, हुई बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेजर रिवर थी, इसकी लार्जेस्ट रिवर है ऑफ द वर्ल्ड, ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है, हुई बात क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन थोड़ा इसका पढ़ ही लिया, ठीक है। चलो अब आते हैं हम अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट पर। किस पे आते हैं? अफ्रीका। ये नॉर्थ अमेरिका का मैंने प्लेटो वाला, अफ्रीका नहीं है ये, तुमको अफ्रीका मैंने कंफ्यूज कर दिया, ये साउथ अमेरिका ही है, ठीक है। इसके प्लेटोज देख लेते हैं, थोड़े प्लेटोज कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के भी प्लेटो हैं, ये देखो लॉरेशियन प्लेटो है, ठीक है, एक मेजर इंपॉर्टेंट प्लेटो है यहाँ पे। साउथ अमेरिका का जो प्लेटो एरिया है वो देखो, प्लेटो ऑफ बोरबेरामा, ठीक है, ब्राजीलियन हाईलैंड्स, अमेजन रिवर बेसिन तो है ही, ठीक है, गुएना हाईलैंड्स, ये प्लेन एरिया वाला जो डिवीजन है, इसमें मेजर प्लेटो जो है वो मेजर प्लेटो यही है, प्लेटो ऑफ बोरबरेमा, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में है यहाँ पे लॉरेशियन प्लेटो, कौन सा बोला मैंने? लॉरेशियन प्लेटो, लॉरेशियन प्लेटो, आ रही है बात समझ में? लॉरेशियन प्लेटो, ठीक है। और साउथ अमेरिका में जो इसका मेजर फिजिकल डिवीजन है वो है आपका ग्वेना हाईलैंड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्वेना है, अभी हमने देखा यहाँ पे पॉलिटिकल मैप में, यहाँ पे है ग्वेना, ठीक है। ग्वेना हाईलैंड्स है, प्लेटो ऑफ बोरबोरिया, ब्राजीलियन हाईलैंड्स है क्योंकि यहाँ पे ब्राजील है, ठीक है। अमेजन रिवर बेसिन है क्योंकि अमेजन का मेजर रिवर एरिया है, ठीक है। तो ये कुछ मेजर फैक्ट्स थे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बारे में, रिवर्स देख ली, ठीक है। आगे एक लेक का पोर्शन भी आएगा। अब हम कवर करते हैं अफ्रीका, अनदर कॉन्टिनेंट आ गया अफ्रीका, ठीक है। ये अफ्रीका के मेजर कंट्रीज हैं, अल्जीरिया, लिबिया, ठीक है, इजिप्ट, इधर आपका रेड सी है, ओके, आ रही है बात समझ में? यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाएगी, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, ठीक है, अफ्रीका के इस वाले कैप्रिकॉन, नॉट कैंसर, 23.5 डिग्री, ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मैं टेस्ट ले लेती हूँ तुम लोगों का ऐसे, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ से जा रही है। उसके बाद मेजर इंपॉर्टेंट देखते हैं, ठीक है, ये आपका मेडागास्कर आइलैंड है, ओके, यहाँ पर आपका अटलांटिक ओशन है ही चल रही है, ठीक है, ये अटलांटिक ओशन है यहाँ पे, इधर आपका मेडिटेरियन सी है, ठीक है, इधर थोड़ा सा इधर चलेंगे ये इंडियन ओशन वाला पार्ट चालू हो जाएगा, ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिए अब कवर करते हैं हम इसके थोड़े माउंटेन्स रीजन के, माउंटेन्स कौन सा है, ये इसका डेजर्ट एरिया, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट एटलस माउंटेन, कौन सा? एटलस माउंटेन, आपसे डायरेक्ट आ जाएगा, इनकी सबकी हाईएस्ट पीक इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इसमें डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा एटलस माउंटेन, में वही कह रही हूँ, फाइंड द करेक्ट पेयर में आ जाएगा, एटलस माउंटेन कहाँ लोकेटेड है? अफ्रीका में, और कहीं नहीं है, और ये बात समझ में क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है, ये आपके देखो एनगर माउंटेन्स, ठीक है, ये रहे यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एटलस माउंटेन्स है, ये याद रखना, ठीक है। एटलस माउंटेन्स मोस्ट और मेजर इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपके देखो ड्रैगन्सबर्ग माउंटेन है, ये रहा, ये एरिया, ठीक है, आ रही है बात समझ में? यहाँ एक ये माउंटेन्स है, ओके, क्लियर हो रही है बात? ये मेजर इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं
माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका। ठीक है, ये मेजर इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है। यहाँ पे आपको माउंट किलिमिंजारो भी मिलेगा। ठीक है, माउंट किलिमिंजारो आपको कहाँ मिलेगा? माउंट किलिमिंजारो आपको तांजेनिया एरिया में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तांजेनिया इधर है। ओके, ये जाम्बिया आ गया, ये रहा तांजेनिया, ये तांजेनिया कंट्री है। यहाँ पे मिलेगी आपको माउंट किलिमंजारो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा बोला मैंने? माउंट किलिमंजारो। ठीक है, किलिमंजारो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीक ऑफ, क्या बोला मैंने? इंपॉर्टेंट पीक माउंट किलिमंजारो यहाँ लोकेटेड है आपके तांजानिया रीजन में। ठीक है, माउंट किलिमंजारो, के लिख रही हूं मैं। ठीक है, किली। ओके, आ रही है बात समझ में? क्लियर हुई मेरी बात? यहाँ है आपके एटलस माउंटेन्स। ठीक है, माउंट केन्या, ये रहा केन्या, यहाँ पे है माउंट केन्या। ये है माउंट किलिमंजारो, कहाँ पर? तांजेनिया में। कहाँ है? तांजेनिया में। ठीक है, यहाँ पे तो मेडिटेरियन सी है। यहाँ है आपके एटलस माउंटेन। कौन सा कंट्री देखने को मिल रहा है यहाँ पे? मोरक्को। ठीक है, मोरक्को का एरिया, अल्जीरिया का थोड़ा एरिया। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ये देखो, ये है मर्रा, मुर्रा माउंटेन्स है यहाँ पे। ओके, तो ये माउंटेन रेंजेस ऑफ अफ्रीका है। ठीक है, जो मेजर माउंटेन रेंजेस है अफ्रीका की, वो इम्पॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको कवर करवाती चल रही हूँ। ठीक है, यहाँ है, ये देखो कॉन्गो बेसिन है, मतलब कॉन्गो रिवर बह रही है यहाँ से। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात? माउंट किलिमंजारो याद रखना तांजेनिया में है। ठीक है, माउंट केन्या इधर है, ड्रैगन्सबर्ग माउंटेन्स हैं इधर। ठीक है, ये केप रेंजेस है, केप माउंटेन रेंजेस। ओके, ये सेंट्रल माउंटेन्स है, ये उस पे मार्क है, मतलब क्योंकि यहाँ पे कंट्री का नाम है ना, यहाँ पे इधर। ठीक है, उस बेसिस पे है। और देखो और भी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स दिखाऊं मैं तेरे को, तुमको यहाँ पे हैं। ठीक है, वैसे तो मेजर है, ये सहारा डेजर्ट है। ठीक है, और ये रिवर जा रही है, ये सब रिवर बेसिन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो रिवर एरिया देखने को मिलता है वो सबसे ज्यादा आपको साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के साउथ ईस्टर्न और सदर्न पोर्शन में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? यहाँ पे ये मडगास्कर वाला रीजन है। ओके, आ रही है बात समझ में? ये कॉन्गो बेसिन है, ये देखो सहारा डेजर्ट यहाँ तक है, लार्जेस्ट डेजर्ट है, हमको पता ही है। ठीक है, एक डेजर्ट का पार्ट है, वो मैं अलग बताऊंगी। एटलस माउंटेन मेजर इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है। माउंट किलिमंजारो तांजानिया में, माउंट केनिया आपका केन्या कंट्री में, ये रहा केन्या, ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सारा डेजर्ट फैला हुआ है ना, पता ही है तुमको। ये ड्रैगन्सबर्ग माउंटेन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे केप माउंटेन्स है। ओके, ये मेजर माउंटेन रेंजेस हैं किसकी? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या मेजर और फीचर्स हैं। ये आ गए इनके प्लेटो रीजन। ठीक है, इसमें भी सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूथोपिया कंट्री है। ये देखो, ये रहा यूथोपिया, येलो। ठीक है, यहाँ पे यूथोपिया कंट्री है, दैट्स वाई इधर यूथोपियन प्लेटो नाम से नाम है, यूथोपियन मैसिव। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट बताऊं यहाँ पे तुमको? ये देखो, बिही प्लेटो, अंगोला प्लेटो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन रेंज पढ़ी थी हमने, ड्रैकन्सबर्ग प्लेटो है। ठीक है, यहाँ मडगास्कर में प्लेटो है। ओके, बाकी ये सब इतने इंपॉर्टेंट प्लेटोज नहीं है। गुनियन दोर्सल प्लेटो है, क्योंकि यहाँ पे गुइना है, गुइना रीजन है यहाँ पे ये रहा, देखो ये गुइना कंट्री है। ठीक है, ग्विनियन डोर्सल इसका प्लेटो है। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेटोज है ऑफ अफ्रीका। रिवर्स हमने अब स्टडी करते हैं। ये मेजर रिवर है नाइल रिवर। नाइल रिवर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर। क्या बोला मैंने? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर आपकी अमेजन रिवर है, वो आपको पता है। नाइल रिवर जो है लॉन्गेस्ट रिवर है, कहाँ जाके डिस्चार्ज होती है, कहाँ जाके फ्लक्चुएट होती है? ये होती है मेडिटेरियन सी में। ये देखो, ये जा रही है नाइल रिवर। ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? ये दो ट्रिब्यूटरीज से मिल रही है। ठीक है,
वाइट नाइल और ब्लू नाइल, ठीक है, ये दोनों एक लेक एल्बर्ट और लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। यहाँ पे एक लेक है, ब्लू नाइल और वाइट नाइल मिलके, जैसे हमने भागीरथी और अलकनंदा मिलके बनती है गंगा, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा मिलके बनती है गंगा। सिमिलरली व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल मिलके बनती है नाइल, और ये फ्लो होके जाती है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। आ रही बात समझ में? मेजर इंपॉर्टेंट लेक्स यहाँ है, ये याद रखना, ठीक है। आपके लेक विक्टोरिया, लेक एरी, बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, ठीक है। क्या बोला मैंने? लेक विक्टोरिया, ये देखो सी फीचर, अटलांटिक ओशन ये रहा, इंडियन ओशन ये रहा, ये अरेबियन सी आ गया थोड़ा, ठीक है, ये मेडिटेरेनियन सी आ गया, ठीक है। लेक चैड, नाइजर रिवर, वोल्टा रिवर, ठीक है, कहाँ जा रही है? अटलांटिक ओशन में। इसमें आपको सिर्फ मेजर रिवर्स ही मैं बता रही हूँ, वो ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक है नाइजर रिवर, ये रही, एक है वोल्टा रिवर, ठीक है, एक है आपके ये व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल, ओके, और नाइल तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, ये हो गई। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखो जाम्बेजी रिवर, ये जाम्बेजी रिवर आपको देखने को मिलेगी दो कंट्रीज के बीच में, ठीक है, जिम्बाब्वे और यहाँ पे ये देखो, ये रहा जिम्बाब्वे, ओके, जिम्बाब्वे और ये जाम्बिया, इसके बीच में से होके यहां से जा रही है जाम्बेजी रिवर, नाम से ही पता लग रहा है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर रीजन बनाती हुई जा रही है जाम्बेजी रिवर, ठीक है। आ रही है बात समझ में? क्लियर हुई? कहाँ डिस्चार्ज हो रही है ये? इंडियन ओशन में, ठीक है। ये रहा जाम्बिया और ये जिम्बाब्वे, यहां से जा रही है आपके जाम्बेजी रिवर। ये है बोट्सवाना और ये साउथ अफ्रीका, यहां से एक इंपॉर्टेंट रिवर जा रही है लिम्पोपो, ठीक है, लिम्पोपो, क्या बोला मैंने, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ है ये आपका, ये देखो, ये तो आपका साउथ अफ्रीका, ये बोट्सवाना, ठीक है। ये आपकी जाम्बेजी रिवर है, इधर है जिम्बाब्वे और जाम्बिया, ठीक है। जाम्बेजी रिवर ये जा रही है आपके इंडियन ओशन में, ध्यान रखना। नाइल रिवर जा रही है आपके मेडिटेरेनियन सी में, नाइजर रिवर, वोल्टा रिवर, ये दोनों जा रही है आपके अटलांटिक ओशन में, ठीक है। लोकेशन वाइज याद रखोगे, इजी रहेगा, ठीक है। क्लियर हुई बात? ओके। ये कॉन्गो रिवर, ठीक है, कॉन्गो रिवर जा रही है आपके अटलांटिक ओशन में, कॉन्गो रिवर, ये देखो। तो मेजर रिवर्स जो जा रही है इसकी अटलांटिक ओशन, तीन रिवर्स तो अटलांटिक ओशन में जा रही है। जाम्बिया रिवर आपके जा रही है इंडियन ओशन में, लिम्पोपो रिवर इज ऑल्सो गोइंग इन इंडियन ओशन, ऑरेंज रिवर एक और है, ठीक है, ओरांग रिवर, नॉट ऑरेंज, ठीक है, ओरांग रिवर, इजीली याद हो जाएगा इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्पोपो रिवर का एक ये है कि लिम्पोपो रिवर यहाँ से देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कट होके जाता है, ठीक है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन गुजर रहा है, ठीक है। तो लिम्पोपो रिवर इज द ओनली रिवर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को काट रही है, ठीक है। एशिया में हम पढ़ेंगे, एशिया में हम पढ़ेंगे कि माही रिवर है इंडिया की, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को काटती है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है। जो माही रिवर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है, ठीक है, और लिम्पोपो रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को कट कर रही है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? क्लियर हुई ये बात? वो हम थोड़ा वर्ल्ड वाली एक्टिविटी करेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे। तो ये मेजर रिवर्स हैं, ये याद रखना, व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल, नाइल, इट इज मेडिटेरियन, नाइजर, ठीक है, वोल्टा, इधर जाम्बेजी, ये लिम्पोपो, ठीक है। और लेक्स कौन से इंपॉर्टेंट है? लेक्स आपके ये रहा, देखो, एक तो है लेक एल्बर्ट, ये रहा लेक एल्बर्ट, लेक विक्टोरिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, और लेक तांजानिया का, ये इसका अरेंजमेंट है, ये देखो तीन लेक है, नॉर्थ में कौन सा है? लेक एल्बर्ट, लेक विक्टोरिया, और फिर लेक तांजानिया, क्योंकि तांजानिया, कौन सी पीक बताई थी मैंने? माउंट किलिमंजारो, ठीक है। हुई बात क्लियर? ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में। अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पे, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बहुत नॉर्मल है। ऑस्ट्रेलिया देखो डिवीजन हो रखा है, ऐसे डिवीजन हो रखा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का ये वाला पार्ट होता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये देखो ये डिवाइड है।
नदर्न टेरिटरी, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, और ये विक्टोरिया रीजन। तो ये ऑस्ट्रेलिया ऐसे डिवाइड है। ऑस्ट्रेलिया के इधर है देखो पैसिफिक ओशन, ठीक है, इधर आपका इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन है, ये इंडियन ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है। ठीक है, याद रहेगा। ओके, यहाँ पे तासमन सी भी कहीं, ठीक है, इस साइड है तासमन सी, सी जो बता रही हूँ तास्मेनिया सी, तास्मेनिया सी यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नदर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। ठीक है, ये इसके डिविजन्स हैं ऑस्ट्रेलिया के। ओके, इंडियन ओशन इस साइड आ गया वेस्टर्न साइड में, ईस्टर्न ऑफ ऑस्ट्रेलिया में आ गया पैसिफिक ओशन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे है डेजर्ट्स इंपॉर्टेंट, देखो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ है, यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ठीक है, इस साइड में है। सिम्पसन डेजर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सिम्पसन, ये देखो सिम्पसन डेजर्ट इज लोकेटेड हियर। ठीक है, और आपको बताऊं ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट इज लोकेटेड हियर। ठीक है, गिब्सन डेजर्ट इज लोकेटेड हियर। ठीक है, तो गिब्सन सिम्पसन, गिब्सन सिम्पसन, ठीक है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, ये मेजर डेजर्ट्स हैं। और एक और ये है, इसको हम कह सकते हैं नामी डेजर्ट। ठीक है, नामी डेजर्ट आपका है। यहाँ जो है ऑस्ट्रेलिया का माउंटेनियस रीजन, फॉरेस्ट एरिया सॉरी, ये जो है ना ये वाला पार्ट आधे से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया का फॉरेस्ट एरिया में, और जो ईस्टर्न साइड में रहती है पब्लिक, इस साइड रहती है पब्लिक, जो मेजर पब्लिक जो पॉपुलेशन रहती है वो इस साइड रहती है ऑस्ट्रेलिया के, इस साइड इनके पूरे फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, आ रही बात समझ में, क्लियर हुई बात। चलो ये हो गए डेजर्ट और ऑस्ट्रेलिया का डिवीजन। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का ये मेजर रिवर्स है, यहाँ हम देख सकते हैं ये रही डार्लिंग रिवर, ठीक है, मुर्रे डार्लिंग बेसिन है, क्योंकि मैं मेजर रिवर्स ही बता रही हूँ। ठीक है, ये है डार्लिंग रिवर, ये रही डार्लिंग, ये रही मुर्रे, ठीक है, मुर्रे। ओके, मेलबर्न तो इधर सिटी है, यहाँ पे ये रहा मेलबर्न सिटी, ये सिडनी सिटी। ठीक है, यहाँ पे आपकी ग्रेट डिवाइडियन रेंज है, ये देखो ग्रेट डिवाइडन रेंज है, जो माउंटेन मेजर माना जाता है वो ईस्ट साइड, ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, माउंटेन्स इस साइड है। ठीक है, ये मेजर माउंटेन रेंज है ऑस्ट्रेलिया की, इस साइड पूरा फॉरेस्ट एरिया जोन है, इसलिए पब्लिक का जो मेजर पॉपुलेशन है वो इस साइड रहती है। ठीक है, क्लियर हुई बात। जो माउंटेन्स रीजन है वो ग्रेट डिवाइडन रेंज ये रही। ठीक है, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये रहा सिडनी वाला पोर्शन, ये मुर्रे, मुर्रे इज इन ऑस्ट्रेलिया, डार्लिंग इज इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये रिवर का नाम है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और कुछ मेजर इतनी इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ है नहीं। ठीक है, ये दो ही मेजर इंपॉर्टेंट रिवर है जो आपको याद रखनी जरूरी है। ठीक है, ये थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अब आ जाते हैं न्यूजीलैंड पे। न्यूजीलैंड का ये देखो, ये रहा तासमन सी, तास्मेनिया नहीं था, ये रहा तासमन सी, तासमन सी है वो। ठीक है, तासमन सी, फिर यहाँ से न्यूजीलैंड चालू हो जाता है, ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे तासमन सी है, ये न्यूजीलैंड चालू हो गया। न्यूजीलैंड जो है वो यहाँ पे मेजर जो बात बता रही हूँ वो याद रखना, ये देखो साउथ पैसिफिक ओशन इधर लोकेटेड है, ये न्यूजीलैंड तासमन सी इस साइड लोकेटेड है। जो मेजर इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे है, न्यूजीलैंड को दो में एक स्ट्रेट डिवाइड करती है, दैट इज क्रूक स्ट्रेट, क्रूक, कुक स्ट्रेट। ठीक है, कौन सी स्ट्रेट डिवाइड करती है, कुक स्ट्रेट, ये रही, ये मेजर स्ट्रेट है कुक स्ट्रेट, सी ओ ओ। कुक स्ट्रेट जो है वो न्यूजीलैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, बाकी इसमें इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये न्यूजीलैंड के यही है अलग अलग पार्ट्स। ठीक है, चलिए ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, एक बार ये देख लो नॉर्थ अमेरिका की लेक्स, ठीक है, जो मेजर इंपॉर्टेंट थी। फिर से आगे देखो बेरिंग सी, ये आपके रशिया है, ये अलास्का है,
ठीक है, यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है। बेरिंग स्ट्रेट एक तरीके से आर्टिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट कर रही है। ये अटलांटिक ओशन है, यहाँ बैफिन बे है, हडसन बे, लेब्राडोर सी, कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, यहाँ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। जो मेजर इंपॉर्टेंट लेक्स है, एक तो 5 इंपॉर्टेंट लेक है, लेक हुरॉन, लेक ओंटारियो, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन। ठीक है, कौन सी? लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन। और एक लेक सुपीरियर कहाँ गई? यही तो थी। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक ओंटारियो, और लेक इरी भी है, इधर नाम नहीं दे रखा इसमें। ठीक है, ये जो है, ये देखो, एक राकस लेक है ये रही। ठीक है, ग्रेट बियर लेक, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे लेक इरी भी है, जिसका मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बता रखा है, होम्स। लेक हुरॉन, लेक ओंटारियो, लेक मिशिगन, लेक इरी, लेक सुपीरियर, ये ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका है। ग्रेट बियर लेक इज इम्पोर्टेंट, रेन डियर लेक इज इम्पोर्टेंट, नॉट राकस। ठीक है, लेक सुपीरियर, मिशिगन और ओंटारियो और हुरॉन। ठीक है, ये मेजर लेक्स है नॉर्थ अमेरिका की। एक यहाँ पे एक और है जो आपके सेंट्रल अमेरिका में देखने को मिलती है, लेक निकारगुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निकारगुआ कंट्री है, दैट्स वाई। आ रही बात समझ में? हुई बात क्लियर? चलिए, ये तो मेजर लेक्स थी नॉर्थ अमेरिका की, लोकेशन मैंने आपको बता दी है। ये ग्रीनलैंड है। ठीक है, ये ग्रीनलैंड है। ओके, हुई क्लियर बात? चलो, अब ये है मेजर इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ सारे कंट्रीज। ठीक है, सारे पूरे वर्ल्ड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके जा रही है 23.5 डिग्री से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैंसर। वेरी गुड। ठीक है, ये नदर्न हेमेस्फेयर है, सदर्न हेमेस्फेयर है। ठीक है, ये आपकी इक्वेटर, ये जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। मैंने बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन साउथ अफ्रीका से, ये देखो नॉर्थ अमेरिका के इधर से जा रही है, यूएसए के इधर, ये अफ्रीका की कंट्री, एशिया और यहाँ। ठीक है, ये इक्वेटर है। एक ये इंपॉर्टेंट बात समझना, ठीक है, डेजर्ट यहाँ पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट डेजर्ट इसमें मैंने बता रखे हैं। यहाँ मैंने बताई थी आपको लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को कट कर रही है। ठीक है, अब मेजर इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स अंडरस्टैंड कर लो क्या क्या चीज है। ठीक है, कहाँ कहाँ कौन से कंट्री में इंपॉर्टेंट है ये, इसके अलावा और कोई डेजर्ट नहीं पूछा है। गोबी इधर से चलते एशिया से, गोबी डेजर्ट आपके इधर चाइना रीजन और मंगोलियन रीजन में देखा जाता है। तर्किस्तान डेजर्ट तुर्कमेनिस्तान है यहाँ पे। ठीक है, ये एशिया के डेजर्ट है। ओके, इधर आपका इंडिया में हमारा थार डेजर्ट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मैंने पढ़ा गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन डेजर्ट पढ़ा, ग्रेट सैंडी डेजर्ट पढ़ा, नामी डेजर्ट पढ़ा। ठीक है, और थार डेजर्ट यहाँ हो गया। टक टकला मकान डेजर्ट भी है, ये एशियन डेजर्ट है। ठीक है, टकला मकान डेजर्ट इधर ही है, ये रहा, ये रहा टकला मकान डेजर्ट। ठीक है, ये एशियन के डेजर्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट है। फिर थोड़ा इधर चलते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपके देखने को मिलता है अरेबियन डेजर्ट, सहारा डेजर्ट लार्जेस्ट है, नूबियन डेजर्ट। और साउथ अफ्रीका के इधर जो आपके वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता है कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, और नामीब डेजर्ट, ये अफ्रीका के हैं। मैं अलग अलग कलर्स में कर देती हूँ सो दैट तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इधर एशिया के हैं, ये रहा। थोड़ा इसमें भी चलते हैं। ठीक है, जो आपके रशिया वाला है, दस्ते लूट, दस्ते कावीर, रबल खाली और सीरियन डेजर्ट। ठीक है, ये आपके रशिया वाले पोर्शन में। तुर्कमेस्तान डेजर्ट तुर्कमेनिस्तान के इधर, गोबी डेजर्ट आपके मंगोलिया चाइना के इधर, टकलामकान डेजर्ट भी इधर ही है, चाइना मंगोलिया के इधर। ये आपसे बस कंट्री ऐसे नहीं पूछेंगे, आपसे कॉन्टिनेंट का नाम पूछ लेंगे, एशिया है। ठीक है, थार डेजर्ट इंडिया में है। ओके, फिर ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन है, ग्रेट विक्टोरिया है, सिम्पसन है, ग्रेट सैंडी है। ठीक है, नामी है। ओके, फिर हम आगे चलते हैं, तो इधर आ जाते हैं अफ्रीका में। अफ्रीकन में आपके अरेबियन डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट, ठीक है, नामिब डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट। ओके, ये मेजर डेजर्ट्स हैं। उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में देखो 4 डेजर्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। एक तो ग्रेट बेसिन डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है। चिहुआन डेजर्ट और सोनोरम डेजर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 डेजर्ट है आपके नॉर्थ में।
नॉर्थ अमेरिका। और साउथ अमेरिका में यहाँ पे चुहुआन डेजर्ट, दिस इज नॉट अ नॉर्थ अमेरिका। सोनोरम, ग्रेट बेसिन और मोजावे, ये आपके नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट है। पेरुवियन डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, पेरुवियन नाम से पता लग रहा है पेरू है यहाँ पे इसलिए, ठीक है। और चिहुआन डेजर्ट जो आपके वेनेजुएला और इस साइड में लोकेटेड है, ये साउथ अमेरिका के डेजर्ट है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? यूरोप में इतना डेजर्ट एरिया नहीं देखने को मिलता। ओके, क्लियर हुई बात? ये मेजर डेजर्ट्स हैं, एज इट इज यही देख के चल जाओ मैप, और कुछ नहीं है। एक मॉन्टे डेजर्ट भी है यहाँ पे देखो, साउथ अमेरिका में। पेंटोगियन डेजर्ट भी है, ठीक है। साउथ अमेरिका में चार है, पेरुवियन, एटाकामा, पांच है, चिहुआन, मोंटे और पेंटागियन। अफ्रीका में नामीब, कालाहारी, अरेबियन, नूबियन, सहारा। क्लियर हुई बात? ये हमने कवर करी, तो ये मेजर कंट्रीज हमने कवर करे आज। अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, साउथ अमेरिका। ये पीपीटी एज इट इज देख जाना, क्विक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। हुई क्लियर बात? थैंक यू एवरीवन।